जी सर। Let us start the current affairs for 16th October 2023. There is a person called Michael Douglas. Person called Michael Douglas. He is the recipient of, तो कौन सा दिए? He is the recipient of Lifetime Achievement Award. सत्यजीत रे Lifetime Achievement Award. ठीक है, क्या मिला माइकल डगलस को? What did he get? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट सत्यजीत अवार्ड। रे Lifetime Achievement Award. कौन है नो? He is a यूएस US एक्टर है। एक्टर। कौन से साल में दिए? 2023। अब कहाँ देने वाले हैं? 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में देने वाले हैं। जी गो ऑन। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में देने वाले। किधर होने वाला है ये? गोवा में। गोवा। अब ये 2023 में माइकल डगलस को दिए। माइकल डगलस को दे रहे थे। 2022 में किसको दिए? कार्लोस कार्लोस सौरा। सौरा स्पेन कार्लोस सौरा किधर के हैं? के स्पेन के। के ठीक है, दिस वाज योर फर्स्ट स्लाइड। Second person is a new this Shubman Gill. Shubman Gill. Who is Shubman Gill? ICC Men's Player of the Month. Who is Shubman Gill now? ICC Men's Player of the Month. कौन से मंथ के लिए? सितंबर 2023. He has performed brilliant performance in Asia Cup and against Australia. ठीक है। अब ये जो शुभमन गिल है, शुभमन गिल को यही साल 2 बार मिल गया। यही साल 2 बार मिला। द साल के स्टार्टिंग में भी एक बार शुभमन गिल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मिल गया था, और दूसरी बार सितंबर 2023 में मिला। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता करंट अफेयर। नेक्स्ट, जैसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है, वैसे क्या है? आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ भी है। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? चमारी अथापथु। चमारी अथापथु। कौन से महीने के लिए? सितंबर 2023 के लिए वुमेन्स में है। दिस इज फॉर वुमेन्स। मेंस कैटेगरी में किधर किसको मिला? शुभम गिल। शुभमन गिल। वुमेन्स कैटेगरी में चमारी अथापथु। एंड द शुभमन गिल है चमारी अथापथु इज एन इंडियन प्लेयर। इज एन इंडियन क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा, वुमेन श्रीलंका, फ्रॉम श्रीलंका। शी इज फ्रॉम श्रीलंका से। ठीक है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लॉरियस ब्रांड। ये क्या है? स्पोर्ट्स ब्रांड है। तो लॉरियस चोपड़ा इज द स्पोर्ट्स ब्रांड, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड। दिस नीरज चोपड़ा क्या है? ही इज अ जैवलिन प्लेयर। जैवलिन जी सर थ्रो स्पोर्ट्स है। ठीक है। ही इज द सेकेंड इंडियन। दिस नीरज चोपड़ा हैज बिकम द second Indian to be selected as brand ambassador of L'Oreal brand. ठीक है। और नीरज चोपड़ा इज इन विच स्पोर्ट्स?
जैवलिन थ्रो। जेवलिन। और फर्स्ट इंडियन टू बी selected as brand ambassador of this brand ग्लोरियस is, ब्रांड। आप लोग मालूम करिए, इंडियन है, he is now retired, ठीक है ना। प्लीज राइट डाउन इन द ओके। कमेंट सेक्शन जब आप रिवाइज कर। नेक्स्ट 14th अक्टूबर। 14th अक्टूबर क्या है? 14th अक्टूबर इज सेलेक्टेड, इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड माइग्रेटरी माइग्रेटरी बर्थडे। बर्थडे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, डे ठीक है। कब स्टार्ट करे ये? स्टार्टेड इन 2006 में स्टार्ट करे, 2006 2006 में स्टार्ट करे, लेकिन 2018 से साल में 2 बार ऑब्जर्व करना स्टार्ट करे। क्वेश्चन आ सकता, ऐसा कौन सा Okay. दिन है जो साल में 2 बार मनाते? पहले एक ही बार मनाते थे, बस अब 2 बार मना रहे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, बर्थडे तो कब से? 2018 से, ठीक है, फ्रॉम 2018। अब 2 बार मनाते हो तो एक तो अक्टूबर 14 हो गया, 1 इज अक्टूबर मे 14, 13। मे दूसरा दिन मे 13 मई 13 एंड अक्टूबर 14। मे 13 उसके बाद क्या है? 2023 की थीम क्या है? और द थीम ऑफ 2023 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ वाटर सस्टेनिंग वाटर बर्ड, सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। वाटर सस्टेनिंग लाइफ बर्ड लाइफ बोल के थीम है, लाइफ। ठीक है। थीम पूछता उन्हें, और कब, दिन और थीम बेसिक याद रहना, ठीक है। जी। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। रौनक साधवानी। रौनक साधवानी कौन है? He is the ग्रैंड मास्टर, he is a ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर। किड्स प्लेयर है रौनक साधवानी ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर। He has won the FIDE World Junior Rapid Chess Championship 2023. So he has won the FIDE World Junior Rapid Chess Championship 2023. Three. और he belongs from which area? Which India? Which area of India? नागपुर महाराष्ट्र नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट इंडिया, ही इज द 61st ग्रैंड मास्टर। अगर आप देखें तो ही इज द 65th ग्रैंड मास्टर ऑफ फ्रॉम इंडिया, ठीक है, 65th। 65th ये जो स्टार्ट हुआ था 1951 में स्टार्ट हुआ। फिडे वर्ल्ड चेस, फिडे माने क्या है? वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इज द वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ठीक है। अंडर 20 है। अंडर 20 ईयर्स, ये जो है अंडर क्या है? 20 ईयर्स, 20 याद रखिए। जी सर। उसके बाद में कब स्टार्ट हुआ था ये? विच ईयर? 1951। 1951 में 65th, ठीक है। इंडिया 65th ग्रैंड मास्टर, और स्टार्टेड इन, ये जो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, चेस चैंपियनशिप, वो स्टार्टेड इन 1951, ठीक है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट। तो
for the students who have come just now, कल I have explained, कल जो मैं explain करा था, GI टैग एक्सप्लेन करा था मैं आप लोगों को, तो कल जी भी सर। अटेंड करे थे क्लास, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लिखा था इसमें, इफ यू आर मेकिंग नोट्स यस्टरडे तो सही कर लीजिए, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, देखिए सर पहले गलती से कंज्यूमर अफेयर्स बताया था, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जीआई टैग किस में आता? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड तो समवन मैसेज मी टुडे एंड सेड के सर आप गलत गलत पढ़ा रहे हो, अच्छा थोड़ा थोड़ा चेक कर लो अपना, अपनी नॉलेज को, थोड़ा प्रिपेयर होके आ जाओ बोल के बोल रहा हूँ। जी सर, हमें वो एमएलए के सीट्स का समझ नहीं आया था सर, खाली पॉपुलेशन के बेस पे लेते या नहीं ऐसा। वो पॉपुलेशन के बेस पे ही था, लेकिन इधर भी फैक्चुअल गलती थी ना, और को नहीं समझाया। और एक चीज जो बहुत सारे लोग जो जी मिस करे, सर। मैं नोबेल प्राइज जो बताया था, मैं बहुत ही क्लियर कट बताया, जब नोबेल प्राइज जब बता रहा था कि नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ, 1901 में। 1901 में। पहले कितने कैटेगरीज थे? पहले 5 थे। और ये चीज जब लिखा मैं, इधर हेडिंग क्या दिया, इधर इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज दिया, ठीक इकोनॉमिक। है, जी। इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज। अगर मैं इधर में फर्स्ट इंडियन बताया तो फर्स्ट इंडियन कौन से कैटेगरी में समझते हैं आप? इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक्स में समझेंगे ना। जो जी मेरे को सर। कमेंट करे, फर्स्ट इंडियन वाज, फर्स्ट इंडियन वाज रविंद्रनाथ टैगोर टू गेट द नोबेल प्राइज, बोलते आप गलत पढ़ा है सर, आप फर्स्ट इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर है। वही मैं आपको बता रहा हूँ इधर, कल मैं पढ़ाते हैं जो बताया कि भाई फर्स्ट, लिखा नहीं इधर में, फर्स्ट इंडियन इन इकोनॉमिक्स टू गेट द नोबेल प्राइज इज अमर्त्य सेन बोल के बताया। यस वो सर। नहीं सुन, और वो, बोलिए भी ना आप। अब उन्होंने को जो मैसेज करे बोल रहे कि सर आप फर्स्ट इंडियन अमर्त्य सेन कैसा बोल रहे, रविंद्रनाथ टैगोर है ना। तो मिस कर दिया, और कमेंट्स जो यूट्यूब पे कमेंट्स रहते उसमें लिखे हो ना, जी। फर्स्ट इंडियन वो है, वो जो, कॉन्सेंट्रेट से नहीं सुने थे शायद उन्होंने स्टार्टिंग का, इसलिए उन्हें थोड़ा कंफ्यूज हो गया शायद। अब उन लोग दूसरों को कोई को फिर कंफ्यूज कर रहे लोग हैं। हाँ शायद। रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन गीतांजलि, लिटरेचर में मिला था, हाँ। लिटरेचर था सर उनका। गीतांजलि लिटरेचर। मैं यार इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था, इकोनॉमिक्स में रहना, यस सर। पता नहीं अपने लोगों क्या है, क्या बोलूंगा, जजाकल्ला खैर बोल सकते नहीं सुने होंगे सर ध्यान से। हैं ना, है इतना गलत कैसा। तो रौनक साधवानी, तो कल के जो करेक्शन थे वो कर लीजिए, नॉट कंज्यूमर अफेयर्स, इज डिफरेंट, कॉमर्स बीएड एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट आइटम फॉर टुडेज करंट अफेयर्स इज डॉक्टर दहिया भाई करुणा शंकर शास्त्री, कौन है नो? ही वॉज अ, संस्कृत स्कॉलर है। he was a Sanskrit scholar from which state? Gujarat गुजरात state. स्टेट रिसेंटली He got मर Padma गए। Shri in 2016. 2016। तो कौन से फील्ड में? लिटरेचर एंड लिटरेचर एंड एजुकेशन। education. He is in news because he expired recently. ठीक है, so he did many work for education sector from Gujarat state. Dr. Daya Bhai Karuna Shankar Shastri.
नेक्स्ट, शंकर बतुकम्मा। कम बतुकम्मा मतलब स्टेट फेस्टिवल तेलंगाना फ्लावर फेस्टिवल फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। वालेकुम सर। सर आज क्लास जल्दी स्टार्ट किया है? करंट अफेयर्स पढ़ा रहा 20 मिनट, अच्छा ओके। पॉलिटी स्टार्ट नहीं हुई। तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना कौन से स्टेट में मनाते हैं बतुकम्मा? तेलंगाना अपने तेलंगाना में। तेलंगाना स्टेट स्टेट। यही है ना सर अपना बतुकम्मा मतलब मदर गॉडेस इज अलाइव मदर गॉडेस इज अलाइव, ये हाँ क्वेश्चन आ सकता। हाँ, अब ये जो 2023 में मना रहे, क्या डेट है? 14th अक्टूबर टू 23rd अक्टूबर 14 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर ऑफ 2023 2023। 3 मतलब चल रहा अभी। अभी जो छुट्टियां मिले हुए हैं, चल रहा है ठीक है, लेट्स मिलन जी सर। याद रखिए। ये रहा पॉइंट, तेलंगाना यस सर स्टेट 2023। नेक्स्ट स्लाइड, म्यूरा वन। कल म्यूरा वन पढ़े थे, क्या है म्यूरा वन? सैटेलाइट थी, सैटेलाइट कहाँ से यस सर लॉन्च करे थे? फर्स्ट प्राइवेट इसरो से कहाँ से? इसरो म्यूरा, म्यूरा वन कल पढ़े थे ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हाँ यार, म्यूरा का नाम किस पर रखे थे? चक्रवत वो यार किधर मिला दिए? म्यूरा वन, पेन, म्यूरा वन, यूरोप फर्स्ट reusable रॉकेट, म्यूरा वन will fall in Atlantic yes. Ocean, स्पेन से लॉन्च करे, किसके नाम पे रखे? बुल फाइट के नाम पे रखे म्यूरा वन। जी सर। इसरो कहाँ है? फाइटिंग बुल के यूरोप नाम पे। किधर है? यूरोप का पूरा, यूरोप का इधर है, इसरो इंडिया में रख दे रहे यूरोप को। यूरोप नहीं बोले सर इसरो बोले इसरो, अभी म्यूरा वन और डिटेल्स है इसके। यूरोप फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है ये, यूरोप के फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट ठीक है, ओके मेड बाय स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी, बोलते हैं पीएलडी स्पेस, बोलते हैं पीएलडी स्पेस। का ऑब्जेक्टिव क्या है? साइंटिफिक रिसर्च अंडर माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन, माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन, ठीक है। और ये क्या है? कलेक्टिंग डेटा अबाउट द फ्लाइट परफॉर्मेंस ऑफ द रॉकेट एंड इट्स सिस्टम्स, ठीक है, इसका ये काम है, फ्लाइट परफॉर्मेंस का डेटा कलेक्ट करना म्यूरा वन का, ठीक है पॉइंट। नेक्स्ट, ये जो पीएलडी स्पेस है, पीएलडी स्पेस एरोस्पेस, पीएलडी स्पेस लिखे थे जो, इसके बारे में है, यस सर इट इज स्पेस कंपनी है, इज अ स्पेस कंपनी। हेडक्वार्टर्स किधर है इसकी? 2011 में एस्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर्स इज स्पेन इटसेल्फ, स्पेनिश स्पेस कंपनी, हेडक्वार्टर्स इज इन स्पेन। नेक्स्ट करंट अफेयर, शिव शंकरी। Who is the Shiv Shankari? Shiv Shankari has got Saraswati Samman 2022 prize award. Shiv Shankari is a Tamil writer. कौन है? नो, इज a तमिल राइटर Tamil writer, राइटर और किसके लिए मिला इनको सरस्वती सम्मान? फॉर सूर्यवंशम 2019 मेमोयर, ठीक है।
और सूर्यवंशम 2019 मेमोयर के लिए 2022 सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है। और क्या है, ये जो वर्क्स है डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए सर। शिव शंकरी सरस्वती सम्मान 2022 तमिल राइटर। और विच वर्क, सूर्य वंशम 2019 मेमोयर। मेमोयर माने एक बुक लिखे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। अब जो सरस्वती सम्मान देखे, सरस्वती सम्मान कौन से कैटेगरी में देते? It's सरस्वती माने लिटरेचर, पढ़ाई। कब एस्टेब्लिश हुआ ये? 1991 1991 में। कौन दे रहे इसको? के बिरला फाउंडेशन वाले। के बिरला फाउंडेशन वाले दे रहे। और फर्स्ट विनर कौन थे इसके? हरिवंश राय अमिताभ बच्चन के फादर। हरिवंश राय बच्चन बच्चन। was the first winner। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट वन, फेरी सर्विस। वर्ल्ड में फेरी सर्विस एक शिप को लॉन्च करे, किस किस के बीच में? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। तमिलनाडु से लेके श्रीलंका तक। नागापट्टिनम तमिलनाडु और श्रीलंका में कन्यास्थुराई। कन्यास्थुराई बोल के जगह है, वहां श्रीलंका में लॉन्च करे फेरी सर्विस को। कितने साल बाद? आफ्टर 40 years। 40 years। 40 साल के बाद ये फेरी सर्विस स्टार्ट करे, माने शिप सर्विस। और इसमें क्या है, ये किस लिए है? टू प्रोमोट इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड एंड टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप श्रीलंका के बारे में देखें तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? जयावर्धने। श्री जयावर्धने। इसको क्या बोलते हैं आप? सीलोन। पहले सीलोन बोलते थे, फिर कोलंबो भी बोलना स्टार्ट। ठीक है। जी। कैपिटल ऑफ श्रीलंका। उसके बाद में हुई द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। दिनेश गुणवर्धना, प्राइम श्री मिनिस्टर। जयवर्धने पूरा कोट्टे। श्री जयवर्धने का पूरा नाम देखे तो धने पूरा, PURA KOTTE, द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका। और क्या है? और ये क्या है पूछ सकते हैं सर, हम तो कोलंबो सुने थे। कोलंबो क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल। क्वेश्चन अगर आया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, इज श्री जयवर्धन है पूरा कोटे। अगर एग्जीक्यूटिव कैपिटल आया, एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज दोनों में क्या फर्क है सर? अभी एग्जीक्यूटिव मतलब इन लोग बैठते क्या बोलते, PM जो भी मेन हेड है। एग्जीक्यूटिव जैसा लेजिस्लेचर रहता है, एग्जीक्यूटिव रहता है, जुडिशरी अच्छा। रहता है। जहाँ जहाँ असल काम होता है, जहाँ पावर सेंटर जो रहता एग्जीक्यूटिव का, ये जनरल कैपिटल है। ठीक है। हर कंट्री से अलग अलग रखते हैं। अब साउथ अफ्रीका देख लो, 4 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका के, 3 से 4। फिर आंध्र प्रदेश में भी एक्सप्लेन वो करे थे, क्या बोलते हैं। जी साउथ सर। अफ्रीका कितने कैपिटल है साउथ अफ्रीका के? 4 है, 3 है कैपिटल्स ऑफ पता साउथ है। अफ्रीका? 3 है। ये क्या है? केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लेनफॉन्टेन। 3 कैपिटल हैं। वैसे सेम क्या है आंध्र प्रदेश में? चलिए 4 बताया शायद, 3 है साउथ अफ्रीका के कैपिटल कितने हैं? 3 है। एक केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफॉन्टेन। वैसे सेम
वैसे सेम क्या करे, आंध्र प्रदेश में भी ट्राई करे थे 3 कैपिटल रखने के बाद, वाइजैग, जी सर। कर्नूल, एक और एक बनाया था कुछ, अमरावती। 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 तो क्लियर अपन। सो एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है, श्रीलंका, कोलंबो। कोलंबो। नॉर्मल जनरल कैपिटल श्रीनगर। और यू कैन से कैपिटल सिटी अगर पूछो, अगर कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका इज श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल। हु इज द प्रेसिडेंट, रनिल विक्रमसिंघे। हु इज द प्राइम मिनिस्टर, दिनेश दिनेश कनव। गुणवर्धने इज द गुणवर्धने। प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, so by this we complete our session for today, that is 16th October 2023. ठीक है, so please log in after 5 minutes for polity schedules पढ़ेंगे. Yes, sir. Sir, are you going to share this? Yes. Okay, Yes. thank you.